सर कल ऑनलाइन टेस्ट है ना? माइक ऑफ है आप तो। कल ऑनलाइन टेस्ट है। थोड़ा सा वेट करते हैं ना, फिर स्टार्ट करेंगे। आज पता है क्या, आज मैं ना 40 मिनट आप लोग को रिवीजन करा दूंगा जो कल टेस्ट है। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, आप लोग को ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, यानी नॉमिनक्लेचर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बताओ क्लियर है क्या? ओके सर। तो रुकते हैं थोड़ा सा। Good evening, sir.
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? काफी कम बच्चे आ रहा है, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? सर क्लास आज लेट तक चली थी ना, कब तक चली थी? तो 40। कौन सी क्लास थी? सर 40-41 मैथ्स। सर मैथ की थी। अच्छा, आप लोग का 1.5 घंटे से भी ज्यादा चल रहा है क्या आजकल? सर आज रिवीजन लेक्चर था ना, कल का टेस्ट था। सर आज डाउट हो गए थे ना बच्चों के बहुत। अच्छा, तो इतना ज्यादा? बहुत ही ज्यादा है। आज आज मैं आप लोग को 2 घंटे पढ़ा दूं? सर कृपा करो, ऐसा मत करो। मेरे से क्यों डरते हो आप लोग? ऐसे अभी कम बच्चे हैं और लीव कर जाएंगे। अच्छा, सही बात है यार, स्टार्टिंग में बताना सही नहीं है। नहीं, हाँ सर। स्टार्टिंग में बताना सही नहीं। कोई बात नहीं यार, मैं अपने टाइम तक ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मेरा शुरू से सर ये पूरा सही बात, सर ये सही मेरा वाला है। सर कैसे मार रहे हो? नहीं, मेरा स्टार्टिंग से पूरा सेट होता है ना। मैंने कभी एक्स्ट्रा पढ़ाया है क्या आप लोग को? मेरा सब स्टार्टिंग से सब चीज सेट रहता है, और सिलेबस भी आप, आई होप आप लोग का पूरा अप टू डेट है मेरा। नहीं, सिलेबस में भी कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, नो सर। आपका ही सही चल रहा है। हाँ, कहाँ गया? मिनट। आज हम लोग ना केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, 10-15 क्वेश्चन PYQ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनिक का, कि ऑर्गेनिक स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। डन। तो पहले ओके हम सर। लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले क्या? आओ, 10-12 क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, वैसे आज ना रफ स्टार्ट होगा। ठीक है, रफ स्टार्ट, रफली स्टार्ट होगा, बस ऐसे ही। चलो फटाफट, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रहा, उसका आंसर बता दो आप लोग। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन रहा, उसका आंसर बता दो आप लोग। एक स्क्रीन पे आपके साथ क्वेश्चन ये रहा, उसका आंसर बता दो आप लोग। बता दो आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? किसी का आया क्या आंसर बच्चों? नहीं कर पाओगे आप लोग? देखो ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन ने कुछ ऐसे दिया हुआ है, देखो ध्यान से। H2 + I2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है बताओ जरा? 2HI के साथ है क्या? दोनों के दोनों गैस हैं, बताओ। और हमसे क्या पूछा है? KP पूछा है ना, बोलो जरा। अरे बता यस सर। दो। यस सर। KP पूछा है ना? यस KP सर। पूछा है। अब लिखा हुआ है एट 1 atm प्रेशर a cylinder is filled with equal number of H2I2 and HI molecules। सबसे पहली बात आप बताओ, मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया हुआ है क्या? यस सर। तो जब भी मॉलिक्यूल्स होगा ना, तो जितना मॉलिक्यूल्स ये, उतना मॉलिक्यूल्स ये, और उतना ही मॉलिक्यूल्स ये। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब आप लोग यस बता सकते हो क्या कैसे होगा? कोशिश करो, कोशिश करो, बताओ कितना होगा। देखो,
अगर मान लेते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से दिया है ना, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, इसको भी y मान लेते हैं और इसको भी y मान सकते हैं, और सर वो भी वाई। मान यस सकते सर। हैं। तो ये बताओ Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y इंटू वाई। अरे प्रोडक्ट वाई बाई इंटू वाई। प्रोडक्ट होगा ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यस सर 1, तो सर इसका अब ये ऑप्शन 2 आ 1 आ जाएगा। जाएगा, और ये किसके बराबर है, x इंटू 10 पे पावर -1 के बराबर है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। कोई दिक्कत, यस सर। कोई नो प्रॉब्लम? सर। नो प्रॉब्लम। चलो जरा ये वाला बता दो आप लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा यार, आप लोग तो घबरा जाओगे, कमजोर दिल वाले मत बनो आप लोग। बताओ बताओ क्या होगा। अरे आप लोग इसका भी नहीं कर पाओगे क्या, इसका भी आप लोग नहीं कर सर हो पाओगे? रहा है। सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। बिल्कुल करो। सर 416। कितना आंसर आया बच्चों, देखो ध्यान से देखो, आप ये बताओ हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखना, SO3 यह किस में जा रहा है जरा बताओ, SO2 और किस में जा रहा है, हाफ O2 में जा रहा है ना, बोलो बोलो। इसके लिए Kc का वैल्यू कितना दिया हुआ है जरा बताना, 4.9 इंटू 10 पे पावर -2 दिया हुआ है, और हमसे इस रिएक्शन के लिए पूछा हुआ है। आप बताओ क्या यह सेम रिएक्शन है क्या, केवल और केवल क्या किया गया, पहले तो उल्टा किया गया, उसके बाद क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। आप बताओ जब इस रिएक्शन को आप उल्टा करोगे तो हमारे पास जो नया Kc डैश आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4.9 इंटू 10 पे पावर -2 आएगा, क्या बताओ, कुछ ऐसे ही आएगा ना? यस सर। यस हाँ सर। भाई ऐसे ही आएगा ना। अब देखो ये तो उल्टा करने पे हुआ, फिर उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को उल्टा तो करता हूँ, सर ये रिएक्शन को पावर उल्टा में आ करूंगा, जाएगा ना। ध्यान से देखो, उल्टा करूंगा तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, SO3। तो उसके लिए Kc हमारे पास ये है, फिर अब हम इसे क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो O2 आ जाएगा, 2SO2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास 2SO3। क्या कुछ ऐसे आ जाएगा क्या बताओ? इसके लिए जो हमारे पास फिर से Kc डबल डैश आएगा वो क्या आएगा, अब मल्टीप्लाई किया हो ना, तो 4.9 इंटू 10 पे पावर -2 का क्या हो जाएगा जरा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4.9 इंटू 4.9, और ऊपर ले जाओगे तो ये 10 पे पावर 2 हो जाएगा, क्या 10 पे पावर 4 हो जाएगा। जी सर। अब एक बार जरा आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, फटाफट बताओ जरा कैलकुलेट करके, कैलकुलेट। आप सिंपल सी बात, आप इसको भी 5 मान लो और इसको भी 5 मान लो, कर सकते हो क्या, मान सकते हो। अब इसको कट करोगे कितना बार में कटेगा, 2000 टाइम्स में, और इसको कट करोगे लगभग कितने टाइम्स में कटेगा, 400 के आसपास में। अब ये बताओ 400 के आसपास कौन सा आंसर है, क्या यही है ना, देखो। यस यस तो सर। आप लोग यार इतने सस्ते क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पा रहे हो, चलो इसका बताओ फटाफट, इसका बताओ आप लोग, इसका बताओ आप लोग, पीर वक्त से आप लेट क्यों आ रहे हो, लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो पीर वक्त?
सर वो टाइम लग गया था डिनर में। अरे भाई टाइम तो देख लो आप लोग, थोड़ा सा आप लोग लेट नहीं कर सकते हो? सर लास्ट क्लास भी तो सॉरी अभी सर। हुई थी। क्या? सर लास्ट क्लास अभी खत्म हुई थी ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलो मैं मैम से बात करता हूँ। आप लोग इसका आंसर बताओ। सर सेकंड आ रहा है आंसर, 2 सेकंड वाला। सभी बच्चे बताओ भाई क्या होगा। सर सेकंड। यस सर सेकंड। क्या सबका ही सेम आया है? क्या सबका सेम आया है? मैं कोशिश करूं, ध्यान से देखो। सिंपल सी यस बात, सर। हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए गैसियस स्टेट में है और ये किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, यह भी आपका गैसियस स्टेट में है, और हाफ सी में जा रहा है, यह भी किस में है, गैसियस स्टेट में है। इसके लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी जो कि केपी का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है, और हमारे पास इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना है, पी है, और हमारे P। पास डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा दिया हुआ है। इन तीनों में हमसे क्या पूछा हुआ, रिलेशन पूछा हुआ है। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। क्लियर है क्या? बताओ बताओ आप लोग, क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या है। अब ये बताओ, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि यह पी है, ठीक है, तो यह 0 और 0 होगा क्या, होगा। और जब जाहिर सी बात इसमें से टूटेगा तो क्या होगा, हमारे पास पी माइनस पी अल्फा होगा, और यह क्या होगा, यह भी पी अल्फा होगा, और यह क्या होगा बताओ जरा, हाफ पी अल्फा होगा। यस सर। बोलो भाई, यस ऐसे कुछ होगा क्या? अब ये बताओ, यस सर। इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर कितना है, हम अगर इसको पी नॉट मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है, जोड़ लो इसको, ऐड करो, ऐड करोगे कितना आएगा, इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, पी नॉट को कॉमन कर लो तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 1/2 बचेगा क्या, यस सर। यस सर। क्या बचेगा हमारे पास, सर प्लस में बचेगा ना शायद, क्या 1 + 1/2। एक हाँ मिनट रुक सर। जाओ, अगर मान लेते हैं 1 + 1/2, डन है क्या? यस सर। यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? अल्फा भी आएगा ना? अल्फा नहीं आएगा। ये पी को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास 1/2 अल्फा होगा, ठीक है। सर वन। ये सर 1/2 अल्फा ये आएगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि अब हम ये बताओ, अगर हम केपी निकालेंगे तो केपी हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट में हमारे पास कौन कौन सा है, प्रेशर ऑफ बी का इंटू प्रेशर ऑफ सी पे पावर हाफ डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ ए, कुछ ऐसे ही होगा ना। अब सबसे पहले हम यस पार्शियल सर। प्रेशर निकाल लेते हैं। तो पी का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जब भी हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं ना पीबी का, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रेशर डिवाइडेड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन बी, कुछ ऐसे होगा ना। बी। तो आप बताओ, टोटल प्रेशर को हम लोग पी मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसका हमारे पास होगा जो वो होगा, यानी कि पी अल्फा और डिवाइड पी अल्फा डिवाइड बाय टोटल हमारे पास कितना है, पी नॉट 1 यस + सर। 1/2 अल्फा, क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, यस हमारे सर। पास क्या बचेगा, पी अल्फा डिवाइड बाई 1 + अल्फा/2, क्या कुछ ऐसे होगा क्या, बताओ।
बातें मेरी क्लियर है आप सबको? अरे क्लियर है सर ना? रिपीट कर दो स्टेप। आवाज नहीं Yes, आ रही sir. आपकी? चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, पीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पीसी के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पी नॉट तो होगा ही हमारे पास, ठीक है, पी नॉट होगा। अब हम क्या करें, ध्यान से देखो, पी नॉट अब हमारे पास क्या है, सी के लिए क्या है बताओ जरा, 1/2 पी नॉट अल्फा और डिवाइड बाई, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये तो चलो ये टोटल वाला है, ये इसका कर लेते हैं, ठीक है। अब डिवाइड बाई क्या होगा हमारे पास, टोटल कितना है हमारे पास, पी नॉट 1+α/2, क्या कुछ ऐसे ही है क्या? इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 को नीचे कर देते हैं, पी अल्फा और डिवाइड बाई 1+α/2, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ आप लोग। ये पीसी वाला दोबारा समझाओगे स्टार्ट? कहाँ पे पीसी वाला? पी सी इक्वल टू ये अच्छा ये लास्ट वाला। वाला। अब ये बताओ कि हमारे पास इसका अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास पी कर लेंगे जो कि हमारे पास टोटल प्रेशर है, बोलो, और इनटू इसका जो हमारे पास क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन उसके बाद कर लेंगे ना, बोलो। ओके सर। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। हो गया। अब निकाल लेते हैं पीए का, निकाल लेते हैं पीए का, क्या होगा हमारे पास, पीए में क्या है, पी नॉट को कॉमन कर लो, हमारे पास 1 - अल्फा हो जाएगा, और टोटल हमारे पास पी है डिवाइड बाई, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर पी नॉट को कॉमन कर लो, 1+α/2 हो जाएगा, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कुछ ऐसे हुआ क्या? अब हम निकाल लेते हैं केपी का वैल्यू, केपी का वैल्यू बताओ भाई, सबसे पहले तो हमारे पास पीबी दिया हुआ है, पीबी की वैल्यू हमारे पास क्या है जरा बताओ, पी अल्फा क्या है हमारे पास, पी अल्फा डिवाइडेड बाई 1+α/2 α/2 इंटू, ये तो हमारे पास पीबी हो गया। अब पीसी क्या चीज है हमारे पास, 1/2 पी अल्फा डिवाइड बाई 1+α/2, क्या कुछ ऐसे ही होगा ना, एक मिनट रुक जाओ, पीसी वाले के केस में हमारे पास पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा ना, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ यार, ये पीसी सच्ची सही है, हाँ यह तो हो गया हमारे पास पीसी है, इस पे क्या हम 1/2 कर ले क्या, बोलो। अब डिवाइड बाई हमारे पास पीए, पीए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 - अल्फा इंटू पी और डिवाइडेड बाई 1+α/2, क्या कुछ ऐसे ही है क्या बताओ, अरे ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। यस सर। पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 1/2 से ये 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी लास्ट वाला समझ नहीं आया। कौन सा लाट है, अरे अब हम केपी का वैल्यू निकालना है ना, तो केपी का वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे ना, हमने पीए पीसी पीबी सबका निकाल लिया है, अब ऐसे निकालेंगे ओके ना, सर। बताओ, डन। ये बताओ पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1+α/2 से 1+α/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ, हाँ सर। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? हाँ Yes, सर। sir. सर एक बार क्लियर है। अब हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब इसको हम लोग ना थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, अब अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, हाँ ये देखो यहाँ पे अल्फा है और नीचे 1 - अल्फा/2 है, तो हम क्या कर लेंगे, अल्फा बाई अल्फा 1 - अल्फा, क्या कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्फा बाई 1 - अल्फा, यह तो एक साइड हो गया, और दूसरे साइड हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, दूसरे साइड हमारे पास क्या है, 1/2, और हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास पी अल्फा है, अब देखो 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2+α हो जाएगा, बोलो, बताओ जरा, हो सकता है क्या ऐसे, हाँ सर। हो सकता है। अब ध्यान से देखो, अब अल्फा तो हमारे पास ऊपर है ही, और पी पे पावर 1/2 हम कर सकते हैं, और अल्फा पे पावर 1/2 कर सकते हैं, बताओ, ऊपर वाले को ऊपर मैंने छोड़ दिया, और नीचे हमारे पास क्या है, 1 - अल्फा है, और हमारे पास क्या है 2+α पे पावर 1/2 कर सकता हूँ क्या, सबको मैंने अलग अलग कर लिया, बोलो। अब हम इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अल्फा पे पावर 3/2 लिख सकता हूँ,
और p पे पावर 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, और क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस 2 पे पावर 1/2। क्या कुछ यही आंसर आएगा क्या? जरा देख के बताओ कौन सा मैच कर रहा है? क्या यही वाला मैच कर रहा है क्या, सेकंड वाला? तो देख लो ना। यस सर, सेकंड ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना मैथमेटिक्स जैसे इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलेशन किए ना सही से हो नहीं पाएगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर सर है। एक बार नीचे वाली साइड यस दिखाना सर, एक बार। ये थोड़ा लेंथी था सर ये क्वेश्चन। देखो थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन ना आप लोग ये बताओ मैथमेटिक्स में हार मानते हो? वो तो चलते जाता है ना। यस सर। और रियल बताओ तो आप लोग को पता भी नहीं होता कि इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं? कभी कभी पूरा कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि यार इस प्रोसेस से तो आंसर ही नहीं आया। होता है कि नहीं बताओ? यस सर। है। तो इसमें भी आपको जहां तक जाता है वहां तक तो लेके जाना ही पड़ेगा। एक बार देखो हो गया क्या, देख के बताओ। यस सर। डन? कोई डाउट किसी को? नो कोई सर। कोई डाउट नहीं। चलो आगे जरा इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका फटाफट आंसर बता दो आप लोग क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बता दो। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है 24 का ये 2024 का बहुत ही सस्ता क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए। क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या दिया होगा, कुछ ऐसे दिया होगा Fe3 प्लस एक्वस, और क्या है हमारे पास SCN माइनस, यह भी क्या है एक्वस है, और इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या है जरा बताओ FeSCN2 प्लस है। क्या कुछ ऐसे है क्या? ऐसे है। अब ये बताओ हमारे पास Kc का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो FeSCN, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास +2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है Fe3 प्लस है, और क्या हो जाएगा SCN माइनस। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सर ऑप्शन सॉरी ये 2 प्लस मैंने ऊपर लगा दिया, ये 2 प्लस। बताओ कौन से मैच कर रहा है? ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ना? यस सर। फर्स्ट वाला ये। कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलो जरा फटाफट ये बता दो, ये बता दो आप लोग। ये भी 24 का ही है, ये भी 24 का ही है। बता दो आप लोग क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? बता दो क्या आंसर होगा। आया क्या किसी का? सर आ गया। 2 सर +2। अरे क्या आएगा? सर 2 2 आया है। बाकी बच्चों का? सर 2 ही धनंजय, है। पीरवक्ष, दिव्या? ठीक है आओ देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है N2O4 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है जरा बताओ 2NO2 के साथ है। ठीक है, इसके लिए Kp का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है क्या? 0.492 ATM दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, सेम टेम्परेचर पे क्या पूछ रहा है, Kc पूछ रहा है। ये बताओ यह भी हमारे पास गैस है, यह भी हमारे पास गैस है। आप बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल है, रिएक्टेंट में कितना है, 1 ही मोल है ना। 1 आएगा क्या? आ जाएगा।
अब ये बताओ हमारे पास क्या होता है, केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी और आरटी पे पावर डेल्टा एन जी, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, केपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.492 और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.082 और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ Yes, बोलो। sir. हाँ, अगर आप इसको, सॉरी 300 दिया, अगर आप इसको 2 करोगे तो यहाँ पे 2 डिजिट के पास कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, बताओ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सब करोगे तो कितना आएगा लगभग, लगभग कितना आ जाएगा। अच्छा, सबसे डिवाइड करेंगे। अरे ये बताओ आप ऐसे करोगे कि नहीं करोगे, देखो केसी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, केपी और आरटी हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है, तो केपी का वैल्यू 0.429 सॉरी 92 डिवाइड बाई आर का वैल्यू इस पे दिया हुआ है 0.082 और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। 300 दिया हुआ ना ये। अब ये बताओ पॉइंट अगर हम हटा लेते हमारे पास 492 डिवाइडेड बाई 82 और इंटू क्या हो जाएगा 300, कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ Yes, sir. कर सकते हैं। अब ये बताओ कितने टाइम्स में कटेगा ये, सर 2 टाइम्स। इसको पहले 3 से कट करते हैं, ये 100 टाइम्स में आएगा और ये टाइम्स में कितने कट टाइम्स, जरा बताओ 1 2 टाइम्स 6 4 कुछ ऐसे आ जाएगा, फिर यह 2 टाइम्स में कट जाएगा। अरे कहाँ 2 आया, 2/100 आया है ना। तो सर 10 की पावर -2 आया ना उसमें गिवन। अच्छा हाँ, हमारे पास 10 पे Yes, पावर sir. -2, ठीक है, तो 2 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। मैं आपसे कैलकुलेशन पूछता हूँ, आप लोग सीधा आंसर बता देते हो। डन है क्या आंसर, Yes, किसी को sir. कोई डाउट्स, कोई डाउट नहीं, चलो इसका बताओ आप लोग फटाफट इसका बताओ। ये सब PYQ है, ये देखो 2022 का है, इसका आंसर आप लोग बताओ। आप लोग इसका आंसर बताओ। अरे किसी का हुआ क्या, ट्राई कर भी रहे हो आप, नहीं दिव्या, वंशिका, पीरबक्स, कर रही हूँ। धनंजय, सर आदित्य, Yes, सत्व, yes, sir. प्रत्योष, सचिन, श्याम, वैष्णवी, करो करो इसका आंसर बताओ आप लोग सभी को।
अरे हुआ क्या किसी का? क्या करते हो यार आप लोग? मतलब इतना लेट करोगे? सही सी बताओ, खुद में शर्म नहीं आती आप लोग को? प्रैक्टिस भूल गए हो आप लोग ये चैप्टर? सही सी बताना, चैप्टर भूल गए हो क्या आप लोग? ज्यादा दिन हो गया। सर फर्स्ट ऑप्शन। बाकी बच्चे? बाकी बच्चे बताओ। देखो, सिंपल सी बात हमसे क्या बोला है, ध्यान से देखना। 4 मोल ऑफ आर्गन एंड 5 मोल ऑफ PCl5 आर इंट्रोड्यूस इनटू evacuated flask of 100 liter capacity at इतना डिग्री से इतना केल्विन, ठीक है। The system is allowed to equilibrate. At equilibrium, the total pressure of mixer was found to be 6. The Kp of the reaction हमसे पूछ रहा है। कैसे किए हो आप लोग ये बताओ। देखो, 4 मोल ऑफ आर्गन एंड 5 मोल ऑफ PCl5। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, अगर PCl5 किसी चीज में एक क्या बोलते हैं, PCl5 कहीं इन्वॉल्व होता है तो आप बताओ टूटेगा तो क्या बनता है, जरा बताना। PCl3 बनता है और क्या बनता है? Cl2. CO2 Sorry, सर। Cl2 बनता है। क्या बनता है? Cl2। और मैंने आपको इसका इक्वेशन बताया था क्या कई बारी? बोलो बोलो, कई बारी मैंने बताया है ना इसको? हाँ सर ये तो बताया। यस सर। कई बारी बताया है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल प्रेशर कितना होगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास मोल तो निकल गया, अब टोटल प्रेशर कितना होगा ये बताओ। हम एक चीज जानते हैं क्या, पीवी इक्वल टू क्या जानते हैं, एनआरटी जानते हैं। यस सर। तो टोटल प्रेशर अगर आप बताओ, टोटल प्रेशर हमारे पास कितना हो जाएगा, एन बाई वी आर टी हो जाएगा क्या। एन की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, क्या 9 मोल हो जाएगा, 5 इसका 3 4 इसका। आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, कहीं दिया है क्या? 0.082 दिया हुआ, ठीक है। टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 610। डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ हमारे पास, 100 लीटर। डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? एक बार जरा आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, टोटल प्रेशर कितना आएगा, जरा फटाफट इसको सॉल्व करके बताना। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आएगा। टोटल प्रेशर कितना आएगा? सर 280 एम। क्या 280 नहीं आएगा यार। कोई कैलकुलेट किया है क्या? 4.5 आ रहा है क्या? बताओ जरा, 4.5 ATM आ रहा है? सर वो इंटू में 40 है। कहाँ पे 410 है, अच्छा। सॉरी 610 है, सॉरी 610 टेम्परेचर है ना, 610 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4.5 ATM आएगा, जरा बताओ। Yes sir. 4.5. यस कुछ सर ऐसे है, ठीक है? 4.5018। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है, ये 5 मोल है ना, 5 मोल है। स्टार्टिंग में हम इसको क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, ठीक है। यह 0 और 0 हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। जब ये 5 माइनस पी होगा तो यह कितना हो जाएगा, पी आ जाएगा, और यह भी पी आ जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ। अब ये बताओ, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, जरा बताओ। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, क्या 5 प्लस पी हो जाएगा क्या? 5 plus. 5 प्लस पी हो जाएगा, क्लियर है क्या? 5 प्लस पी हो जाएगा। Yes. लेकिन एक चीज और है इसमें, हमारे पास यह 5 प्लस पी है ही, आर्गन है उसका क्या काम है? और साथ में हमारे पास आर्गन भी तो इसी में है ना, आर्गन का 4 मोल।
एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। हमारे पास ये बताओ, हमारे पास इक्विलिब्रियम पे तो ये तो आ ही गया हमारे पास। अब ध्यान से देखना, क्या हमारे पास इसी इक्विलिब्रियम पे आर्गन का भी तो मोल है ना, 4 मोल। यस सर। डन, बोलो बोलो, क्लियर है? Yes. क्लियर है। तो सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमारे पास टोटल प्रेशर निकल गया, पीटी निकल गया, हमारे पास PCl5 है, हमारे पास PCl3 है, हमारे पास आर्गन है, ठीक है क्या? अब सबसे पहले अगर हम PCl5 निकालते हैं, PCl5, अब ये बताओ हमारे पास डब्बे में आर्गन है और PCl5 है, तो आप बताओ, सिंपल सी बात, PCl5 निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालेंगे? PCl5 ना। अरे हमारे पास दो चीज होता है, मोल फ्रैक्शन हम ऐसे ही निकालते हैं ना। अगर डब्बे में कोई दो चीज होता है तो मोल फ्रैक्शन हम ऐसे ही निकालते हैं ना, बताओ यस सर पर सर। टोटल प्रेशर का तो क्वेश्चन में 6 लिख रखा है ना क्या? सर, क्वेश्चन में टोटल प्रेशर वाली जगह पे 6 ATM लिख रखा है। टोटल प्रेशर की जगह क्या लिख रखा है? अभी हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये बताओ कि अभी हम पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकालेंगे तो टोटल प्रेशर और इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका। अब ये बताओ हमारे पास टोटल प्रेशर अभी हमने कितना निकाला था, ये इस वाले फॉर्मूले से 4.5। 4.5। और इसका बताओ, इसका मोल कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और टोटल मोल कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा ना, 9। ये आएगा 2.5। ऐसे ही अगर हम आर्गन का निकालें, प्रेशर ऑफ आर्गन का निकाले, तो हमारे पास 4 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ जाएगा? यह लगभग 2 आ जाएगा। ये बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब आओ बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बातें कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, हमारे पास PCl5 है, इक्विलिब्रियम में कितना जाएगा? PCl3 और Cl2, यही जाएगा ना। मान लेते हैं स्टार्टिंग में यह P है तो 0 और 0 होगा, यह क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में P का क्या मतलब है? अभी हमने इसका निकाला ना, P का मतलब हमारे पास 2.5 ना, बोलो। इसका हम 2.5 ले लेते हैं, ध्यान से देखो, 2.5 हो जाएगा। और हमारे पास PCl3 का नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे? 2.5 माइनस P हो जाएगा, 2 यहाँ पे ओनली P हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब ये बताओ, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास टोटल प्रेशर कितना है? 2.5 माइनस P प्लस P प्लस P, और प्लस यहाँ पे सर आर्गन का 2.5 प्लस P। आर्गन का भी तो प्रेशर है ना इक्विलिब्रियम पे, बोलो। यस। टोटल कितना आया है हमारे पास? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? इक्विलिब्रियम पे कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ। आर्गन का हमने कितना निकाला है? 2 निकाला है ना। यस सर। हाँ, तो 2.5 प्लस P प्लस 2 इक्वल टू 6, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताना? 1.5। 1.5 आएगा। अब देख लो, यहाँ पे 1.5 आएगा तो यह कितना आएगा? यह 1 आ जाएगा। यह कितना आ जाएगा? 1.5, और यह भी कितना आ जाएगा? 1.5। आप बताओ KP कैसे निकालोगे? 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 1, ये बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2.25 आ जाएगा ना। 2.25। देखो, अरे 15 का, सर। ये समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आप लोग सर क्या? सर लास्ट वाला पोर्शन समझाओगे जो ग्रीन कलर से लिखा है? ये वाला हाँ सर, ये केपी ग्रीन को, जहाँ केपी हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट में हमारे पास इसका प्रेशर जो कि 1.5 आया है, इसका प्रेशर जो कि 1.5 आया, और इसका प्रेशर जो कि कितना आया है? 1 आया है। सर ये नहीं जो आपने इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन ये 2.5 ऐड करके, ये चीज अब समझा देखो, दो। अब हम इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर देख लेते हैं कितना है। इक्विलिब्रियम पे आप बताओ, यही सब है ना तीनों। 2.5 माइनस P है, ठीक है, और क्या है हमारे पास? इसका हमारे पास P आया है ना, P, और इसका भी तो P आया है ना। और इक्विलिब्रियम पे हमारा आर्गन भी तो है ना, आर्गन भी, बोलो। सर आर्गन वो प्रोडक्ट में कुछ नहीं बना? प्रोडक्ट में कुछ नहीं बनेगा, ये मैंने क्या बताया था, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम कुछ भी डालते हैं तो इक्विलिब्रियम आगे या पीछे जाता है ना। वो आप बताओ, आर्गन आपका नोबल गैस है ना, हाँ सर। वो कहाँ कुछ बनाएगा? ठीक है क्या? ठीक है सर। ठीक है। अब ये बताओ, ये टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ था, 6 से दिया हुआ था, और इसका हमने तो निकाला ही था अभी, 2.5, सॉरी 2 आया था। क्लियर है? क्लियर है।
चलो यस इसका जरा आप लोग बताओ, इसका बताओ, ये 22 में पूछा हुआ है। एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने बता दिया था। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -2.303 NRT log KC, K। KC या फिर K या फिर KP, जो भी बोल लो, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। चलो फटाफट आंसर बताओ आप इसका। इसका आंसर जरा आप लोग बता दो क्या होगा। आया क्या किसी का आंसर? किसी का आंसर आया क्या? अरे ट्राई भी कर रहे हो आप लोग? वंशिका, वैष्णवी, वीरबक्ष, धनंजय, नहीं आया किसी का? आदित्य बता भी तो दो यार, नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा ना फिर। 710. देख लेता हूँ, लिख लेता हूँ 110। बाकी बच्चों का? अरे कम से कम इन्होंने कोशिश तो किया। 710. देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर 50% डिसोसिएशन, सबसे पहले हमारे पास क्या है, N2O4। आप बताओ टूटेगा तो क्या बनेगा, जरा बताना। 2NO2 बनता है क्या? बोलो बोलो। Yes, sir. अब जो फ्री एनर्जी है, एक एटीएम प्रेशर पे कितना है, -x जूल है, ठीक है। हमसे वैल्यू ऑफ x पूछा है। आप सिंपल सी बात देखो कि आप ये बताओ कि आप सबसे पहले इस फॉर्मूले में आप सबसे पहले क्या निकालोगे, केपी निकालोगे क्या? देखो अगर मान लेते हैं यह गैस है तो यह भी हमारे पास गैस हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ केपी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 50% डिसोसिएशन है। अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसका प्रेशर कितना है, एट एंड 1 एटीएम प्रेशर। अब मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसका प्रेशर 1 एटीएम में, तो इसका कितना होगा, 0 होगा। जब यह 1 - 50% है ना, जरा बताओ, तो 50% है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी का आधा हुआ ना। अरे बोलो ना। यस सर हाँ, इसी का आधा हुआ, तो यह 2 इंटू इसी का आधा हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, तो sir. यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से केपी कितना होगा, जरा बताना। 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ, यानी कि केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2। यस सर। यस किसी को? Yes, sir. No, sir. एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कहीं पे। ऐसा करते हैं ना, हम अल्फा मान के चलते हैं, अल्फा मान के चलते हैं, नहीं तो उतना गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसका प्रेशर क्या है, पी है, पी को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। पी इक्वल टू 1, तो यह क्या हो जाएगा, P - P अल्फा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 2P अल्फा होगा। बोलो, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। तो आप बताओ Kp बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2P अल्फा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई P को कॉमन कर लो, 1 - अल्फा हो जाएगा क्या, जरा बताओ आप लोग। ऐसे क्लियर है? यस सर। क्लियर है।
तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल, जरा ऊपर बताना, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, 4p² 4p² अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे p 1 माइनस अल्फा, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, p को मैंने 1 माना तो पूरा का पूरा हट जाएगा क्या, बोलो। यस सर। यहाँ पे 4 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 50% है तो 1/2 होगा क्या, यानी ये 1/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। सर 2 ही आएगा। अभी भी तो 2 ही आ रहा है ना, कहाँ पे गड़बड़ा रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। 4α² p हाफ, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी नीचे 1 माइनस α² है यार, एक मिनट रुक जाओ। हाउ इट कैन बी 1 माइनस α², चलो कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है। ये केपी का वैल्यू इतना आ गया। अब ये बताओ क्या करेंगे, -2.303, एन की वैल्यू नहीं पता तो आप 1 मोल लोगे, ठीक है। 1 आर की वैल्यू दिया हुआ है 8.314 इंटू, और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 27 यानी 300। केल्विन, और लॉग केपी का वैल्यू कितना हो जाएगा log 2 का वैल्यू कुछ जानते हो क्या आप लोग, यस सर। कितना होता है 0.301। 0.301। तो आप बताओ सॉल्व हो जाएगा क्या, ये कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे, कर लोगे ना, यस सर। कर लोगे आप लोग। चलो एक बार इसका जरा आंसर बताना, ये तो हम लोग किए हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सेम क्वेश्चन 22 में भी पूछा हुआ है, अभी हम लोग सेम क्वेश्चन 24 में किए थे ना, रिपीट हो गया ना ये, बोलो बोलो। यस सर। हाँ तो क्वेश्चन आप लोग इसीलिए PYQ करते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। चलो ये वाला बता दो आप लोग फटाफट, ये वाला बता दो आप लोग क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आप लोग बता दो क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बता दो क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बता दो क्या होगा। अरे हो गया क्या, बोलो बोलो, कर लोगे, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। बताओ बताओ फिर क्या होगा। बता दो क्या होगा, सबका सब मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है पहले से, सबका सब मैंने आप लोग को पहले से पढ़ा रखा है। नहीं कर पा रहे हो,
एक बार ये वाला जरा बताना आप लोग, ये वाला तो बता सकते हो ना, ये वाला इजी है ना, ये वाला बताओ, ये वाला इजी है थोड़ा सा, ये वाला बताओ आप लोग। ये वाला सॉल्व कर दो। ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे यस हो? सर। चलो करो, बताओ फिर कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? वंशिका, वैष्णवी, प्रत्योष, अक्षत, सर ए ऑप्शन, सर ए क्या? ऑप्शन। बाकी बच्चे बताओ। सर बाकी ऑप्शन ब्लर दिख रहा है। ऑप्शन ब्लर दिख रहा है? क्या बोल रहे हो यार आप लोग? और भी जूम कर दूं क्या? देखो जरा, अब सही है ऑप्शन? यस सर। बताओ क्या होगा। डी। सबसे पहले तो रिएक्शन बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो रिएक्शन बताओ क्या होगा हमारे पास। रिएक्शंस का भी नहीं पता आप लोग को? देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये बताओ कि अगर हम NH3 का ऑक्सीडेशन करेंगे, देखो NH3 का ऑक्सीडेशन करेंगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या बोला है, क्या बनेगा? NO बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। आप बताओ बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने का आप लोग मुझे तरीका बता दो, बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे लाजवाब है, बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, ये बताओ आप लोग। जो बैलेंस कर दिया ना, उसके नाम पे ताली बजवाऊंगा मैं। बता दो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। इसको आप लोग बता दो बैलेंस कैसे करेंगे। सर 3O2 और यहाँ पे सर राइट हैंड साइड सर में टू अब एन एच थ्री 2H2O। 2NH3 देन उसके बाद सर राइट साइड में H2O को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दे। सर NO को 2 O2 2 से मल्टीप्लाई कर 5/2 सर। 5/2। क्लियर है क्या? अब देखो सबसे अच्छा तरीका हम ना सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते। इसको 4 कर दे रहे हैं, यह 5 हो जाएगा, ठीक है, यह भी 4 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यह बातें क्लियर है क्या? यस सर, डी आ रहा है, डी आ रहा है। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3, और ये हमारे पास चौथा। हमें फोर्थ वाला इक्वेशन बनाना है। अब ये बताओ NH3 हमारे पास किस है? लेफ्ट साइड है क्या? लेफ्ट साइड। यस और पहले इक्वेशन में राइट साइड है, तो हम क्या करें, इसको लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/K1 हो जाएगा क्या? बोलो। और फिर उसके बाद हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4NH3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखो, 4NH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 2N2 प्लस 6H2। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? सबसे पहले हमने उल्टा किया है, और क्या किया है? 2 से
मल्टीप्लाई कर दिया। बातें मेरी क्लियर है? जरा बताओ, अरे देख लो ना, क्लियर है? यस यस सर। सर। क्लियर है। आप इसको मान लो इक्वेशन 5th। अब देखो हमारे पास इधर 5 O2 चाहिए ना, हमें हमारे पास लेफ्ट में कितना O2 है? सिंगल O2 है। अब हम क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो 5 N2 हो जाएगा, 5 O2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास 10 NO। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, जरा बताओ। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, K2 का पावर 5 हो जाएगा क्या, जरा बताओ। इक्वेशन हम इसको 6 मान ले रहे हैं। अब हमारे पास देखो, हमारे पास क्या चाहिए, इतना सब तो हो गया। अभी भी हमारे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, जरा बताओ आप लोग देख के बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास ये इक्वेशन तो बनेगा, हम गलत कहाँ पे हो रहे हैं हमें नहीं पता चल रहा है। आप लोग बताओ। किसी को कुछ नहीं आइडिया? चलो आओ आओ, सबसे पहले मैनेज करते हैं। ये बताओ, अगर कोई इक्वेशन जोड़ने से होता है तो हम उसको क्या करते हैं, बताओ जरा। अगर कोई इक्वेशन ऐड करने से बनता है तो हम उसमें क्या होता है, जरा बताओ। सर ऐड करने से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करने और माइनस डिवाइड करने करने पे और क्या डिवाइड बोलते करते हैं, हैं, और माइनस सब्सट्रैक्शन करने पे करने डिवाइड पे करते हैं, डिवाइड। माइनस करने पे डिवाइड। तो आओ प्लस माइनस वाला ही गेम खेलते हैं, ठीक है। हमारे पास हमें इक्वेशन कौन सा चाहिए, ध्यान से देखो। हमें इक्वेशन चाहिए कुछ इस प्रकार का, ध्यान से देखना। हमारे पास है NH3 को ऑक्सीडाइज करेंगे O2 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, NO बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या था, NH3 के पास क्या था, 4 था, और इसके पास क्या था, जरा बताओ। 4 था और इसके पास 6 था। क्या कुछ ऐसे ही था ना, ऐसे ही था। हमें इसी इक्वेशन को बनाना है, हम इसको क्या मान ले रहे, 4th मान ले रहे हैं। अब ये देखो इक्वेशन यहाँ आएगा कैसे। इस इक्वेशन को आने के लिए आप बताओ, क्या दोनों साइड कहीं नाइट्रोजन का कुछ दिया हुआ है क्या, नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है। और जब नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करें, आप बताओ कि हमारे पास NO किस साइड दिया हुआ है, राइट साइड दिया हुआ है ना, यस सर। राइट साइड दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब राइट साइड दिया हुआ है ना, तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। हम सेकंड में से क्या कर देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना, N2 प्लस 3H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NH3, माइनस कर दो N2 माइनस O2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2N। क्या कुछ ऐसे हुआ क्या, बोलो। यस सर। अब इससे यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास N है वो क्या, वो लेफ्ट साइड आ जाएगा क्या, बताओ। 2NO प्लस 3H2 तो है ही, और ये किधर चला जाएगा, 2NH3 है, और O2 राइट साइड चला जाएगा ना। बोलो बोलो भाई, आप बताओ। माइनस करने पाया है, वो भी हम किससे माइनस किए हैं, सेकंड को फर्स्ट से माइनस किए हैं, कुछ ऐसे किए ना, नहीं सॉरी, फर्स्ट को सेकंड से माइनस किए। क्या हमारे पास K1/K2 हो जाएगा क्या, जरा बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरा, क्या K1/K2 हो जाएगा, अरे बोल दो ना, हो जाएगा। सर। कोई डाउट किसी को? नो सर, फिर से इसको रिवर्स भी करना है तो K2/K1। अब फिर से रिवर्स करना है, रिवर्स ही कर लेते हैं। 2NH3 प्लस O2 इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3H2 प्लस 2NO, ठीक है। तो हमारे पास K2/K1 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास इधर 2 है और हमारे पास क्या चाहिए, 4 चाहिए। हमारे पास ऑक्सीजन की भी वो है, दिक्कत है। तो हम क्या करें, जरा बताओ। यहाँ पे 3H2 है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3H2 है, और पहले वाले तीसरे वाले में क्या है, सिंगल H2 है। तो हम क्या कर ले, जरा एक बार बताना आप लोग, कहीं H2O का कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या कर ले, इधर क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 3 से भी नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, किससे हाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें तीसरे वाले में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बताना, 3H2 प्लस 3/2 O2, और क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा देखो,
3H2O सर हो डी जाएगा। ऑप्शन आ रहा है क्या? क्या कर रहा हूं? तो हमारे पास ये K3 पे पावर 3 हो जाएगा, जरा बताओ। ये बातें क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ, जब ऐसे आ गया तब हम इसका क्या करें? अब हम इसका क्या करें कि हमारे पास ये हो जाए? सर हम ऐड। इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, देखो क्या होता है। अब देखो ऐड करने पे क्या होता है हमारे पास, 2NH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3H2 से 3H2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है। अब 3/2 O2 और O2 कितना हो जाएगा, 4/2 O2 हो जाएगा क्या? अरे 3/2 का क्या मतलब है, सॉरी 5/2 O2 हो जाएगा क्या, जरा बताओ। यस सर। 5/2 O2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इधर से ये भी कैंसिल हो गया, 2NO है ही, और इधर क्या हो जाएगा, 3H2O। डन। अब हमने क्या किया है, इसको जरा बताओ, ऐड किया है ना? अब सर 2 से मल्टीप्लाई हुई। अरे हमने ऐड किया ना, ऐड किया होता हमारे पास K3 पे क्या हो जाएगा, पावर 3। और फिर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पूरे का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, K2 का स्क्वायर और K3 पे पावर 6 और K1 का स्क्वायर। कोई दिया है क्या यस इसमें? सर। सर डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन। सर सबका वो कर देंगे ना, हाँ कम स्क्वायर कर हटा दिया, देंगे। सबसे कम कर दिया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, सभी के सभी कांस्टेंट ही हैं। डन है क्या? अरे कर लोगे, बोलो बोलो, हो यस जाएगा सर। ना? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? तो सर एक और क्वेश्चन दो, चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। चलो जरा ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला क्या आंसर होगा, ये वाला जरा आप लोग एक बार बता दो। ये वाला आप लोग फटाफट बता दो क्या आंसर आएगा। सर ए ऑप्शन। क्या होगा बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ। सर ए ऑप्शन। बाकी बच्चे बताओ, देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, PCl5 है, गैस में है, किस में कन्वर्ट होगा, PCl3 गैस में, और किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 गैस में। क्या कुछ ऐसे होगा क्या, जरा बताओ। हो जाएगा। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इज P, तो आप बताओ, मान लेते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज X, PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X है, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में हम इसको P0 मान लेते हैं, ठीक है, यह 0 होगा और यह 0 होगा, तो यह P0 माइनस X P0 हो जाएगा क्या, यह भी X P0 हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा, X P0 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब यस देखो सर। ध्यान से, जब इतना हो गया ना, तो हमारे पास इन सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जरा बताओ, P0 1 प्लस X आ जाएगा क्या, जरा बताओ। अरे इन तीनों को जोड़ोगे तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, P0 को कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस हो जाएगा ना, आ जाएगा। और यह किसके बराबर है, जरा बताना, P के बराबर है। अरे द टोटल प्रेशर रिएक्शन मिक्सर इज P0, ऐसे दिया हुआ ना, जो बोलो। क्लियर है मेरी बातें? अरे बता दो भाई। यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम बोला है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर बोला है। अब ये बताओ, पार्शियल प्रेशर PCl
3 का कितना हो जाएगा हमारे पास, PCl3 का अगर हम पार्शियल प्रेशर निकाले तो इसका टोटल प्रेशर P इंटू XP नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट 1 प्लस एक्स, क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या, P नॉट से P नॉट कैंसिल, x बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे P कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आया है क्या आप लोग का, यस सर। क्या सबका यही आंसर आया है, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट Yes, sir. कर लोगे आप लोग, यस सर। कोई चैलेंजिंग वाली बात, No, sir. कोई सर एक बात बार नहीं। जो सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन का जो पहले वाले क्वेश्चन था वो दिखा दो। देखो एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ अभी, ये वाला देखो, सर इसके ये पहले वाला, वाला। ये वाला यस सर ये वाला। क्या करना है इसमें बताओ, नहीं सर इसको नोट डाउन कर रहा था, ट्राई करूंगा इसको। ठीक है ट्राई करना आप, ठीक है नोट डाउन कर लिया क्या, यस सर। एक क्वेश्चन और बता दो, अब बताओ तो इसमें हम डाल रहे हैं आर्गन, ठीक है, इसमें अगर हम आर्गन डाल ले रहे हैं तो बताओ कौन सा ऐसा इसमें से सेट है जिसमें इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर डी ऑप्शन। सी सर ऑप्शन है यार, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए होगा ना, जिसमें देखो जिसमें डेल्टा एम जी की वैल्यू 0 आ जाए ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसमें भी डेल्टा एम जी की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बातें क्लियर है क्या आप सबको, Yes, यस सर। sir. तो ये बताओ पहले वाले में ना डेल्टा एम जी का वैल्यू 0 आया है, यस सर। Yes. डन, कोई डाउट, बोलो बोलो, नो No, सर। sir. एक क्वेश्चन और बताओगे, चलो एक क्वेश्चन और बता दो आप लोग, ये वाला बता दो आप लोग, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है ये, सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन है। देखो अगर हम कोई भी इनर्ट गैस सर ऐड करते हैं ना तो दो टाइप्स में ऐड करते हैं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने आपसे बताया था, ठीक है, कांस्टेंट Yes, प्रेशर पे फर्क पड़ता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी किस केस में फर्क नहीं पड़ता है, जिस केस में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो, 0। 0, 0. ये बात क्लियर है क्या, कि मैंने आप लोग को काफी अच्छे से बताया था, आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी, डन है क्या, यस सर। काफी टाइम लग गया यार इसी में, अब हम लोग मंडे से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, Yes, sir. हम लोग ऑर्गेनिक मंडे से स्टार्ट किया जाएगा, एक बार रुक जाओ ये एक्सपोर्टिंग हो जाने दो, एक बार रुक जाना आप लोग, देखो क्या नोट्स पहुंच गया क्या आप लोग के पास, यस सर। तो ठीक है फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के Okay, लिए sir. Bye, sir. Thank you, sir.